तो वेलकम है गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम हजरात। विज्ञान सो वासेपुर देखे हैं ना? चलिए, नहीं देखें तो देख लीजिएगा कैसा बोलता है, हजरात 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 ना। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं AECC 2016-19 सेशन का पूछा गया पेपर, ठीक है। और यह पेपर आपका CBCS पैटर्न यानी कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के अंतर्गत पूछा गया एक यूनिवर्सिटी के पेपर है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको लगभग जितने भी पेपर हुए हैं आज तक सभी दे दिए हैं, सभी, एक भी नहीं छोड़ा है। अब आइए देखते हैं AECC एनवायरमेंटल स्टडी सेट 3 का पेपर है। देखिए, समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 40 होता है। आज से आप लोग का एग्जाम शुरू है, तो जितने भी मैं पेपर दिया हूं अभी तक, अगर आप लोग सब कुछ कर लिए होंगे ना, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि आपके 40 में से 30 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि जब पेपर को देखता हूं तो आ जाता है क्वेश्चन, भिड़ जाता है। देखिए, पहला जो पूछा गया था इसमें इंग्लिश में पूछा गया था, तो आप लोग को 90% ऐसे बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटियों में, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में, कि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता है ना। ऑल द सराउंड्स एंड अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म इज नो एज, तो इसको क्या कहा जाता है आप लोग को बहुत समझ नहीं आएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट। तो आप लोग बोलेंगे यार क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं पता। चलिए, इसलिए मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। बाकी अगर आपको इंग्लिश में भी पढ़ना हो तो मैं इसका PDF का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उस इंग्लिश को भी पढ़ लीजिएगा, और मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट भी किया हूँ। आइए हिंदी वाला पढ़ते हैं ताकि सारा कुछ समझ में आए। हम लोग की मूल भाषा हिंदी है। देखिए, 16-19 का सेशन में पूछा गया पेपर। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं। 1 घंटा यहाँ पे गलती से लिखा गया यार, समझ रहे हैं ना। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब आइए देखते हैं, तो मैं फटाक से करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी जीव को चारों ओर से घेरने और प्रभावित करने वाले सभी पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि हमारे चारों ओर के फैले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो सिंपल बोलते हैं पर्यावरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इसी को इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोला जाता है। देखिए, B नंबर पूछा गया था कि मिट्टी का अध्ययन क्या है, यानी कि मिट्टी से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन A इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर में कि जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए किया जाता है। किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? जब जीवन मौजूद होता है, कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों मंडलों को मिलकर बनता है जीव मंडल, ठीक है। जैव मंडल, जहाँ पे हम लोग और सारे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 1 मिनट रुकिएगा। चौथा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं आपके, यह उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, असम हो गया, ठीक है। उधर के राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां कि वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र, वह लिखना चाहिए यार, वह पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, यह गढ़ा गया था टॉन्सले के द्वारा। यहाँ पे देखिए A.G. टॉन्सले लिखा है, टॉन्सले, यही इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि संख्याओं का पिरामिड, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो संख्याओं का पिरामिड, घास का मैदान, ये सभी किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं? तो ये सभी ईमानदार लिखा है जी, इंग्लिश को देखना पड़ेगा। देखिए, ट्रांसलेट जब भी करते हैं ना तो सही रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि गूगल से कितना ट्रांसलेट का सहारा लेंगे। हाँ, द पिरामिड ऑफ नंबर इज ग्रासेड इकोसिस्टम इज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपराइट। क्या हो जाएगा? अपराइट। हिंदी में क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हिंदी में तो ईमानदार लिखता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल क्या है? तो निर्माता, उपभोक्ता, डिकम्पोजर, ये तीनों शामिल हैं, ठीक है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर है कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। कैसे? तो वन को लगाकर, वनीकरण करके, ठीक है, पेड़ पौधे लगाकर। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा, 8 का C। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा 9 नंबर रहता है 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किसकी रिहाई के कारण हुई थी? मतलब कि कौन सा गैस निकल गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था। यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, अमेरिका की फैक्ट्री थी, ठीक है। 10 नंबर है आपका
वन्य जीव से तात्पर्य क्या है? तो वन्य जीवन से तात्पर्य है हमारा कि क्या तात्पर्य है? तो वन्य जीवन से तात्पर्य है जीवित जीव अपने प्राकृतिक आवास में, ठीक है, वे जीवित जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं वन्य जीवन कहते हैं, ठीक है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर है रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा पुस्तक आप लोग क्लास 8 में इसके बारे में पढ़े होंगे। रेड डाटा पुस्तक किसके लिए है? तो इसमें लुप्त प्राय पौधे और जानवर को रखा गया है, जैसे कि आगे लाल रंग की मतलब लाल सिल्ड वाली बतख हुआ करती थी जो कि आजकल नहीं मिलती है, तो उसको इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं और जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं जो लुप्त हो गए हैं, उसको रेड डाटा बुक में रखा गया है। 12 नंबर है विज्ञान की वह शाखा जो वनों के विकास और वन उत्पादों का उपयोग से संबंधित है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में हम लोग वनों के बारे में अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट सिंपली कह सकते हैं। आगे है 13 नंबर, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ? तो उत्तराखंड का आपका गढ़वाल जिला था, लेकिन उत्तराखंड से पहले 2001 में जो उत्तराखंड नहीं था वह था यूपी। 2001 में ना कट कर उत्तराखंड बन गया, उस समय उत्तरांचल बोला जाता था, बाद में उत्तराखंड। तो यूपी के टेहरी गढ़वाल में 1970-73 का बात है, उस समय यह घटना हुई थी। 14 नंबर है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसकी स्थापना हुई थी और इसकी मुख्यालय है केन्या नैरोबी में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम या कार्यक्रम जो बोलिएगा। ताजमहल को खतरा किसके प्रभाव से है? तो ताजमहल को जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसी के प्रभाव से खतरा होता है। बी नंबर 15 का 20 का सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख योगदानकर्ता कौन है? तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करता है कौन सा देश करेगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी रहेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन पावर्स मतलब कि बोल सकते हैं कि फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, तो वैसा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जापान में न्यूनतम रोग के जल के प्रदूषण का कारण है। यहाँ पे न्यूनतम लिखा है, गलत हो गया है, मिनी माता रोग होगा। क्या है? मिनी माता रोग। तो मिनी माता जो है जापान के एक शहर का नाम है, वहीं से यह रोग फैलना शुरू हुआ था, ठीक है। जापान के एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे उसी का नाम है मिनी माता, ठीक है। मिनी माता रोग जापान शहर से ही फैलना शुरू हुआ जापान देश में, इसीलिए इस कारण मिनी माता कहा जाता है। और यह होता है किसके कारण? तो यह होता है मरकरी, जिसे पारा बोलते हैं ना, पारा जो चमकीला चमकीला पानी टाइप का होता है, बस वही पारा के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका तो साइनाइड लिखा है, बूथ लिखा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड लिखा है, अगुवाई की लिखा है ना। चलिए देख लेते हैं इंग्लिश वाला, क्योंकि जहाँ भी दिक्कत होगा आप इंग्लिश को फटाक से देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश वाला समझ में आ जाएगा। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, मिनी माता डिजीज इन जापान वाज कैused बाय पॉल्यूटेड वाटर बाय, तो क्या? मरकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, ठीक है, ये हो जाएगा पारा, ऑप्शन सी। तो अगर आपके जल में पारा मिश्रित रहेगा ना, तो मिनी माता नाम की डिजीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। डिजीज मतलब बीमारी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए CO2 लिखा है, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। यह हमारे वायुमंडल में प्रदूषक मतलब बोल सकते हैं प्रदूषण नहीं फैलाता है, केवल क्या करता है? तो केवल यह हमारा जो उसको क्या बोलते हैं यार, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पे ज़्यादा विभिन्नता नहीं मिलेगा, केवल एक ही प्रकार के जीव मिलेंगे। तो देखिए, एक घास का मैदान, वहाँ पे तो बहुत प्रकार के जीव रहते हैं, घास के मैदान में बहुत सारे जीव रहते हैं। अगर बात कर लेते हैं एक फसल क्षेत्र यानी कि खेत, तो खेत में बहुत सारे जीव रहते हैं, जी फल रहता है, पौधा रहता है, जीव रहते हैं, चींटी। एक मछली घर जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्वेरियम बोलते हैं, तो यहाँ पे केवल मछलियाँ और पानी पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यह सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। एक जंगल में बात करें तो बाप रे, जंगल में तो आदमी रहता है, शेर रहता है, बहुत सारे रहते हैं ना। 20 नंबर है, झारखंड राज्य का वृक्ष प्रतीक, मतलब कि झारखंड राज्य का राज्य का वृक्ष पूछ रहा है, तो झारखंड राज्य का राज्य का वृक्ष होता है साल, ठीक है। सरई, दतुन बनाते हैं ना, दतुन से मुदा है ना, बिल्कुल एकदम वही दतुन। तो
21 नंबर है झारखंड की वनस्पति है, कौन सी है, मतलब किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो झारखंड में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, नम शुष्क पर्णपाती, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वर्षावन बोल सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला है डीडीटी। डीडीटी एक प्रकार का क्या है, तो डीडीटी जो है आपका एक प्रकार का गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, डाइक्लोराइड डाई एथाइल करके कुछ होगा। ठीक है, मच्छर बढ़ जाता है यार। 23 नंबर है नर होमोसेपियंस। नर होमोसेपियंस है क्या है, तो जैविक है जी, मतलब कि हम लोग जो मानव हैं वह कैसे हैं। होमोसेपियंस यानी कि मानव क्या है, एक जैविक है, बिल्कुल जैविक घटक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। जिसमें जीवन पाया जाता है वह जैविक, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है वह अजैविक। बायोटिक और अबायोटिक बोला जाता है इंग्लिश में। मुहाना क्या कहते हैं, मतलब मुहाना है, तो देखिए जब समुद्र है, ये समुद्र और ये नदी, अगर नदी का पानी अगर समुद्र में मिल जाता है, नदी का पानी आके जहाँ पे समुद्र में मिलता है तो उसको हम लोग मुहाना बोलते हैं। ठीक है, नदी का मुहाना, जहाँ पे नदी और समुद्र मिलता है उसको नदी का मुहाना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शॉर्टली डायरेक्टली न बताकर ये बोला गया है कि जहाँ ताज़ा पानी खारे पानी के साथ मिल जाता है, समुद्र का खारा पानी और नदी का ताज़ा पानी मिल गया तो उसको हम लोग मुहाना बोलेंगे। ठीक है, नदी का मुहाना। जनांकिकी इंग्लिश में बोला जाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव आबादी यानी कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हम लोग बोल सकते हैं। पॉपुलेशन जनसंख्या का अध्ययन ही डेमोग्राफी हिंदी में जनांकिकी कहा जाता है। 26 नंबर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, तो बेतला नेशनल पार्क जो आपका है यह झारखंड में अवस्थित है। झारखंड में आपका पलामू में या फिर लातेहार जो बोलिएगा यार ना। तो ये हो गया। एंड ये क्वेश्चन जो है आपका 4 बार पूछा गया, पलामू वाला, बेतला वाला। ठीक है, 27 नंबर है हाइड्रोप्लाइट है। हाइड्रोप्लाइट क्या है यार, हाइड्रोफाइट्स होना चाहिए, ट्रांसलेट में थोड़ा गलती है। हाइड्रोफाइट्स, देखिए दोस्तों हाइड्रोफाइट्स वे पौधे हैं जो जल में उगते हैं, यानी कि जल में पाए जाने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स। अगर आपको बोले जीरोफाइट, तो जीरोफाइट वे पौधे हो जाएंगे जो रेगिस्तान में उगते हैं। ठीक है, जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं उसको जीरोफाइट बोलते हैं, जो जल में उगते हैं उसको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। अगला है एड्स बीमारी का तो नाम सुने ही होंगे, सुन के तो आदमी का मुंह का बोलती बंद हो जाता है, यार क्या बोल दिया इसने। तो एड्स जो होता है किसके कारण फैलता है, एक प्रकार का वायरस होता है, टाइप ऑफ वायरस, मतलब क्या बोल सकते हैं यार, नहीं बता सकते हैं। वायरस डिजीज होता है जो फैलता है आपका उससे, ठीक ना, रिलेशन से। 29 नंबर है वे पौधे जिनकी गति जलधारा की दया पर निर्भर करती है क्या कहलाते हैं, दया पर लिखा है यार, मतलब कि वे पौधे जिनकी जो है जीवन दूसरे जीवों पर निर्भर होती है उसको क्या बोला जाता है, तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे पौधे को बोलते हैं हम लोग फाइटोप्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन, देखिए दोस्तों ट्रांसलेट किया ना हिंदी में यार, बहुत सारे गलती निकल के आ गए हैं, इसी तरह होता है। अगला है डेसिबल, वह इकाई है जिसकी वास्तविक अर्थ क्या होता है, डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है, आवाज़, एक आवाज़ को मापने की इकाई। ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल। शॉर्ट में इसको डीबी लिखा जाता है और हम लोग जब बात करते हैं 35 डेसिबल में करते हैं, या फिर 30 से 40 डेसिबल जो बोलिएगा। अगला है निम्न में से कौन अपघटक है, तो अपघटक उसको बोलते हैं जो सड़े गले पदार्थों को, मतलब कि पदार्थों को सड़े गले फॉर्म में बदल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को हम मान लीजिए कोई पक्षी मर गया ज़मीन पे, अब इसको सड़ा गला के एकदम फिर से मिट्टी में मिलाएगा ना, तो कौन मिलाएगा, बैक्टीरिया मिलाएगा, तो बैक्टीरिया को बोलेंगे अपघटक। ठीक है, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सबको। बी नंबर हो जाएगा। वन क्या है, वन पूछा है। फॉरेस्ट क्या है, तो यह एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है या अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन भी बोल सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या परंपरागत संसाधन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह एक बार खत्म होने के बाद फिर से उत्पन्न हो सकता है, जंगल हम लोग लगा सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, मछलियों के उत्पादन से। 34 नंबर है गिर वन के लिए जाना जाता है, तो गिर वन जो है आपका टाइगर के लिए जाना जाता है। गिर वन, गिर नेशनल पार्क टाइगर है इसमें। अगला है, तो जितने भी नेशनल पार्क हैं, गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क,
और बायोस्फीयर, इन सभी को याद कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स रहेंगे, बता रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन है मैंग्रोव वन अवस्थित पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंग्रोव वन वैसे वन होते हैं जो समुद्र के किनारे में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि समुद्री तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, वन रोपण का अर्थ क्या है? तो पेड़ों को लगाना या वृक्ष रोपण, वृक्षारोपण, बी इसका राइट हो जाएगा, वन रोपण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व इसमें निहित है। किसमें निहित है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व जैव भू रासायनिक चक्र में निहित है, ऊर्जा प्रवाह में निहित है। इन दोनों का आंसर सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। 38 नंबर, धंसा रंध्र किसके पत्तों में पाया जाता है? जो रंध्र है, मतलब कि रंध्र मतलब होता है पत्ती, ये पत्ती है, पत्ती पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसको रंध्र बोला जाता है, एस्टोमा इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो ये धंसा हुआ पाया जाता है किसमें? तो रेगिस्तान में जितने भी पौधे पाए जाते हैं ना, इन सभी के पत्तियों में धंसा हुआ छिद्र पाया जाता है। यार पानी दे रहा है 2-3 दिन से ना, सर्दी हो गया है। तो धंसा हुआ रंध्र किसमें पाया जाता है? रेगिस्तानी पौधों में। तो रेगिस्तानी पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा है जीरोफाइट, ऑप्शन सी है जीरोफाइट, ठीक है। रेगिस्तानी पौधे बोलिए चाहे जीरोफाइट बोलिए, बात बराबर है। हाइड्रोफाइट जल वाले पौधों को, रेगिस्तानी पौधों को जीरोफाइट, याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं, हम ही को वोट दीजिएगा। ऐसा ही बोलता है नेता लोग ना। तो भाइयों बहनों 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऊर्जा का स्रोत क्या है संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण ब्रह्मांड में, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूरज की रोशनी ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए बोलते हैं कि धरती मेरी माता, पिता आसमान है। गाना सुने हैं ना, मुझको तो लागे ये सारा जग शाहजहान है ना, क्या बोलते हैं जी। चलिए जो भी है, 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, ओजोन का ह्रास किसके कारण होता है? तो ओजोन का ह्रास होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। CFC शॉर्ट में बोला जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे क्वेश्चन, एंड जितने भी पेपर थे मैंने सभी करा दिए, अब एक भी नहीं बचा। अब आपकी तैयारी एकदम, सच बता रहा हूँ, जो डेडिकेटेड होके निष्ठा के साथ पढ़े होंगे ना, तो 30 नंबर तो इजीली लाएंगे। एंड 16 नंबर नहीं लाइएगा तो इस पेपर में फेल भी हो जाइएगा, ये भी जान लीजिए। और क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे बच्चे फेल करते हैं, इसलिए मैं इस पेपर पर विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान दिया हूँ। बाकी आपकी मर्जी दोस्त, जो भी हो जाए है यार, फेल होने कोई टेंशन नहीं, फिर से एग्जाम दीजिएगा। अब आइए देखते हैं, अभी तक तो जितने भी एग्जाम हुए हैं वे सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुए हैं, अब क्या होता है देख लीजिए। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, एकदम नो टेंशन होके जाइए, कोई भी टेंशन नहीं लेना है दिमाग में, एंड पढ़िए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।